हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अमर सर पाठशाला में। कैसे हैं आप लोग? आज देखिए, कल हम पिछले क्लासों में हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। और उससे पिछले हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, सेंटेंस पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ लिया है? सेंटेंस के काइंड्स पढ़ा, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया था क्या होता है। फिर उसके बाद पार्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा, जिसमें असेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटिव और ऑप्टेटिव पढ़ लिया है। फिर उसके टाइप, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाया था। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ा दिए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पढ़ा दिया है। इसमें समझाया था कौन किसके बारे में कितना डिफाइन करता है। फिर इसके बाद आपको मैंने पढ़ाया टेंस में क्या क्या पढ़ा दिया। टेंस में मैंने प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, जिसमें मैंने आपको टेंस बताया था कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जिसमें प्रेजेंट को बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही चार सबके होते हैं। जिससे मैंने आपको पिछले क्लास पे प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट के बारे में बता दिया था। चलिए एक बार उस क्लास को रिपीट कर लेते हैं, फिर हम पास्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नीचे के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ना चालू करेंगे, लास्ट से, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है और उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी है। तो एक ही बार उसको हम पढ़ना इस्तेमाल करेंगे। अभी क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बताया, जिसके में अंत में हिंदी में तो ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से पहचानेंगे। इंग्लिश में है तो कैसे पहचानेंगे, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बताया था। सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का SIS फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम गोज टू होम, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस वर्ब के साथ, वर्ब फॉर्म के साथ SIS लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल या आई या यू है तो उसके साथ हम वह क्या बोलते हैं, वर्ब के साथ SIS नहीं लगाएंगे। तो ये सब्जेक्ट है, मैंने ये लिखवा दिया सेंटेंस से, हर एक पार्ट को अलग अलग समझा दिया पिछले वीडियो में। आप उस वीडियो से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बस एक रिकॉल करने के लिए इस चीज़ को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए क्या राम, क्या सिंगुलर है, तो इसके अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा, गोज SIS के, तो यहाँ पे राम गोज टू होम। ठीक है, वैसे ही सब्जेक्ट इज MR, और इसमें ये बात समझ में आई, राम घर जाता है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ाया था, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट इज MR, वर्ब का ING फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, अब प्लूरल और यू है तो आर का इस्तेमाल करते हैं, और ING फॉर्म। तो जैसे राम क्या था, सिंगुलर था, इसलिए इसके लिए इज लगाया मैंने हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का ING फॉर्म टू होम। ये इतना क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई काम अभी जस्ट खत्म हुआ है, यानी राम घर जा चुका है, राम घर जा चुका है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हैज और हैव क्या होगा, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव, और आई के साथ और यू के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, और प्लूरल। ठीक है, तो राम हैज गॉन टू होम। इतनी बात याद हो गई, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पास्ट पे पहुंचते हैं। पास्ट कैसे होता क्या है, और इस चीज़ को आप याद रखिए क्योंकि पास्ट में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने इसमें क्या बताया, अभी अभी जस्ट काम कोई खत्म हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पे, क्लास में क्या क्या वो होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्या होती है, हिंदी में ता था, ती थे, ते थे, इस तरीके के। जैसे राम घर जाता था, राम खाना खाता था, राम खेलता था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आमतौर से बताता है कि कोई काम पहले ही खत्म हो चुका है, समय हुआ, बीत चुका है। जैसे बहुत पास्ट है, 2-3 घंटे या बहुत कल ही परसों में हो चुका वो काम, तो कोई काम बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ये जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो ये क्या बताएगा, कोई काम। जैसे राम खाता था, तो भाई जब पहले बात आ रहे हैं ना, हम लोग क्या कह रहे हैं, राम खाता था, राम घर जाता था, तो बहुत पिछला बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है, जो भी पास्ट इंडेफिनिट वो क्या करता है, आमतौर पे पिछले हुए कामों के बारे में बताता है कि वो काम हो चुका है, जो भी है काम हो चुका है। उसकी नॉर्मली हम पहचान क्या, ता थी, ते ती थे, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं स्ट्रक्चर में, अगर नॉर्मल दिया हुआ तो। अगर नॉर्मल कभी कभी बदल देता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे बोलते हैं, उसे जो आमतौर पे क्या हो, पिछले समय में वो काम खत्म हो चुका हो, पिछले समय में वो काम क्या हुआ हो, खत्म हो चुका हो। और फिर नॉर्मल तौर पे हिंदी में कैसे पहचानेंगे, ता था, ती थे, इस तरीके। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट। अफर्मेटिव में सब में लिखवा रहा हूँ। ठीक है,
फिर उसके बाद इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। उसमें क्या बताया था प्रेजेंट टेंस में, बताइए क्या बताया था? प्रेजेंट टेंस में बताया सब्जेक्ट वर्ब का SIS फॉर्म सिंगुलर के अनुसार, वरना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल और आई और यू के साथ। ठीक है, यहाँ पे वर्ब का क्या होगा? सेकेंड फॉर्म। जैसे गो वेंट गॉन होता है, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है, तो वहाँ पे वेंट इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर जैसा भी ऑब्जेक्ट है वो आप रख दीजिए, बस खत्म। ठीक है, बात समझ में? क्या करना है? सब्जेक्ट वर्ब। जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल के समझ समझाता हूँ। राम घर जाता था, राम घर जाता था। क्या है? ता था ती थे लास्ट में आया, ता था ती थे लास्ट में आ गया, तो इसको बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम है, लिखिए भैया राम। जाने का इंग्लिश गो, और उसका सेकेंड फॉर्म वेन, राम वेन टू होम, बस खत्म, बन गया। राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, मैंने बताया भी है। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, और ये इतना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये मैंने पढ़ा दिया आपको, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त मैंने पढ़ाया है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और भी समझते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे राम कल गया, राम कल गया। अब बताइए, इसको देखिए, राम कल गया था, या राम कल जा चुका है, राम कल गया है, राम कल गया है, राम कल चला गया। देखिए, ये सारे सेंटेंस का जब बनाएंगे तो राम वेंट स्टडी। देखिए, टुमारो स्टडी में कंफ्यूजन होता है, तो टुमारो स्टडी में इससे याद करने का तरीका मैं घरेलू बता देता हूँ। टुमारो क्या होता है? टुमारो, टुमारो जो होता है वो आने वाले कल के लिए होता है। तो टुमारो पे एक और मारो, टुमारो पे एक और मारो, तो अगला क्या जाता है? परसों, ऐसा बोलते हैं, बस मैं याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ। टुमारो पर एक और मारो तो क्या आ जाएगा? परसों आ जाएगा, इसीलिए टुमारो आने वाले कल को हम बोलते हैं, और स्टडी जो बच गया वो क्या हो गया? पिछले जो भी हो गया। अब अपने टिक से आप जैसे भी आपको अच्छा लगे आप अपना टिक बना सकते हैं। मेरा ये टिक है, मैं याद करने का तरीका इसी तरीके से अपना रखता हूँ। कभी भी कन्फ्यूजन होता है टुमारो स्टडी में, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि टुमारो पर एक और मारो आ गया परसों, इसलिए हम टुमारो किसके लिए? कल के लिए, आने वाले कल के लिए। स्टडी क्या होता है? बीते हुए कल के लिए। अब देखिए इसमें क्या था? राम कल गया था, राम कल गया, राम कल गया था, राम कल जा चुका है। अब देखिए चुका है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आप पढ़े हो, प्रेजेंट परफेक्ट, तो वहां पे क्या था? राम जा चुका है। तो मैंने अभी कोई मुझसे आया पूछा भैया राम है, तो आप बोले नहीं राम तो जा चुका है सर। अभी यानी हमने कहा कि राम अभी जस्ट कुछ देर हुआ है भाई गया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। लेकिन मैंने कहा, कोई पूछा कि राम है भाई, तो आप बोलोगे नहीं वो तो कल ही चला गया था। तो आपने यानी कैसा बात किया कि वो पास्ट टेंस यानी बहुत बीत चुका है, तो आपने किस में बोला? पास्ट में, टेंस में। तो वो बात हो गई, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाती। क्या? राम कल ही जा चुका है, तो वो देखिए यही सेम है, राम कल जा चुका है। तो ये कैसे बात? मैंने पास्ट में बोला, तो इसीलिए इसको किस में बनाएंगे? पास्ट में। ठीक है, अगर यही कल नहीं होता तो हम इसको लिखते राम जा चुका है, राम जा चुका है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? राम हैज गॉन। क्यों? क्योंकि ये किस में है? टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्योंकि मैंने कहा भाई कोई आया मुझसे पूछा कि राम जा चुका है, तो मैंने राम है, तो मैंने बोला नहीं राम तो अभी चला गया भाई, तो राम को मैंने अभी जस्ट बोला, इसीलिए टेंस कैसा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन मैंने कहा राम कल जा चुका है, यानी बहुत बीता हुआ समय है। कैसा है? बीता हुआ समय है, इसलिए
उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट में। पास्ट में अब किस में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। और भी क्यों नहीं बनाते, 4 और है, वो आपसे पढ़ाऊंगा, तरीका समझ जाओगे पकड़ने का, ठीक है। राम कल जा चुका है, राम कल गया था, राम का सारे का मतलब एक ही हो गया कि भैया राम जो था वो कल ही जा चुका है, राम कल गया था, या राम कल घर, राम कल गया था, जो भी है। तो राम वेंट एस्टरडे, राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, एस्टरडे हो गया। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए, फिर मैं इसके बाद थोड़ा बहुत और एग्जांपल पढ़ूंगे। मैंने सब में हम लोग क्या कर रहे हैं, सब में हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और एग्जाम्पल देखिए। आप अपने कोई भी किताब ले लीजिए, उसमें से ऐसे नॉर्मली आप लगाएंगे तो धीरे धीरे आपको वर्ब के फॉर्म याद हो जाएंगे, स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। जब स्ट्रक्चर याद होंगे, फिर कभी जिंदगी भर कोई भी सेंटेंस है, कभी भूलता भी तो एक बार पन्ना पलट के देख लेंगे, सारा चीज याद हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, एज के एग्जाम्पल के तौर पे हम वैसे ही सेम करना चालू करेंगे। मैं कल गया था, मैं कल गया था, मैं कल जाता था, या मैं जाता था, मैं जाता था, मैं जाता था। तो आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, ही, से, इट, हमने हर एग्जाम्पल में वही पर्सनल लग के देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख, सब्जेक्ट कैसा भी, यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म कब लगाएंगे, नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ एक ही सीख वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आई वेंट, मैं जाता था, या मैं गया, कब गया, बहुत पहले बात है। इस सेंटेंस को देख के आप पहचान गए कि कब क्या बात कर रहा है, पुराना। या तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, आई वेंट एस्टरडे, मैं कल गया था, ठीक है। कभी कभी शब्द हिंदी में बनाने में कन्फ्यूजन होने लगता है। मैं, अब देखिए, मैं कल जाता था, थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा टेंस को थोड़ा हिंदी बनाने वक्त में मैं कल गया था इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन आप तो बात समझ गए ना, मैं कल गया था या मैं कल गया, ठीक है। अब आई हो गया, वी वेंट एस्टरडे। अब एस्टरडे ना हो तो कोई बात नहीं, वी वेंट, हम गए थे, ठीक है। ऐसे ही वेंट, वह गया था, और क्या था, सी वेंट, हाँ यू भी बता रहे हैं भाई, यू वेंट, कोई ज़रूरत नहीं एस्टरडे, यहाँ पे लिखे आप गए थे, आप गए थे, या आप कल गए थे, ठीक है। या आप कल जाते, या आप जाते थे, या, ठीक है, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। हमने एक लिखा था, राम घर जाता था, राम वेंट टू होम। इसी को अलग और बदलिए भाई, यू के साथ, आप घर जाते थे, यू वेंट टू होम, ठीक है। और बदलिए, राम एंड श्याम वेंट टू, यहाँ पे कोई वो नहीं है, वर्ब का कोई फॉर्म सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वैसे ही सेम इस्तेमाल करेंगे। राम एंड आई वेंट टू होम। अब देखिए, आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाते वक्त मैंने कुछ इस तरीके से लिखवाया था कि एक तरीके से मैंने ऐसे 3 खाने बनाए थे, और एक में सब्जेक्ट लिखा था, और एक में ऑब्जेक्ट लिखा था, और एक में पोजीशन लिखा था। पोजीशन मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि आप पोजीशन कब इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव, जब भी आपको किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको क्या करना, प्रश्न करना हो, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। जिसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या था, एडजेक्टिव में क्या था, माई, यू और आवर, इस तरीके से था, हिज या इस तरीके से दिया हुआ था। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जैसे सब्जेक्ट के स्थान पे हम क्या रखते हैं, आई, तो याद रहे, और इसका ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो मी इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, मी। तो देखिए, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आई जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आया है। कहाँ पे आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए हमने आई को कैसा रखा, वैसा जैसे ही आई इस सब्जेक्ट फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। लेकिन यही आई कभी लास्ट में आता है, कभी मीन्स हमें जैसे ही हेल्प्ड मी, वो मेरी सहायता करता था, ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड आई भी तो लिख सकते थे,
लेकिन मैंने बताया है कि जब भी ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट के, तो उसके स्थान पे आई का फॉर्म बदल जाता है। जैसे आई का क्या होता है, मी, वी का क्या होता है, अस, और यू का यू ही रहता है, और ही का हिम, और सी का हर, और इट का और उसका भी बताते क्या बोलते हैं, दे का देम। ठीक है, तो यहाँ पे ही हेल्प देम, ही हेल्प अस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट का स्थान है ना, बॉब के पास क्या स्टार्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट जैसा ही इस्तेमाल करेंगे, मैंने पर्सनल प्रोनाउन लिखवाया है, और उस सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट जैसा ही इस्तेमाल करेंगे। तो याद रहे कि शुरुआत में जब आएगा आई वी ही सी इट दे, तो वैसा ही जो भी सब्जेक्ट वाले पहले लाइन में लिखवाया है उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट वाले इस प्लेस पे आएगा तो ऑब्जेक्ट वाले खाने से उठा के लाएंगे। यहाँ पे आई नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने पर्सनल प्रोनाउन में बताया है कि ऑब्जेक्ट वाले में आई का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म मी, यू का यू ही रहता है। आप चाहे वो चार्ट देख लीजिएगा, यू का यू थर्ड या सेकेंड वीडियो में, थर्ड ही वीडियो में, और वी का क्या होता है, अस हो जाता है, वी का क्या हो जाता है, अस। ठीक है, ये बात इतनी आपको समझ में आ गई। और देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल, इतना ये बात समझ में, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं और एग्जाम्पल समझ लिखूंगा। देखिए यू पढ़ लिया, ही सी इट दे का पढ़ लिया, अब हम लिखेंगे दे का, दे वेन, वे अपने घर जाते थे, बस खत्म। दे वेंट टू होम, सब्जेक्ट लिखो भैया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखो, होम लिखो, बस खत्म। और ही सी इट दे हो गया, और राम एंड आई लिखवा दिया, राम एंड साम एंड सब प्लुरल है। और क्या भाई, मॉम बॉट ए स्नैक फॉर मी। अब देखिए यहाँ मैंने आई नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने आई नहीं लगाया। राम, मॉम ने, मेरी मम्मी ने मेरे लिए स्नैक का एक पैकेट था, वो मेरे लिए क्या खरीदा, खरीदा था। मॉम ने हमारे लिए क्या खरीदा था, खरीदा था। ठीक है, तो मेरे लिए खरीदा था, तो जो मेरे लिए की इंग्लिश क्या होगी, आई, मेरे लिए आई। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये क्या है, मॉम क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में क्या समझाया है भाई, पर्सनल प्रोनाउन में आपको समझाया है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे आई का फॉर्म किस में बदल जाता है, मी में, आई का, इसीलिए यहाँ पे मी हमने लिखा है। आपको सारा किस ऑब्जेक्ट फॉर्म में, सबसे मैंने 3 खाना ऐसे बनाया था, 3 खाने ऐसे बनाए थे, जिसमें पहले में सब्जेक्ट लिखा था, दूसरे में ऑब्जेक्ट। और याद रहे कि सब्जेक्ट के स्थान पे जब भी आएगा तब आई वी ही सी इट दे यू इस्तेमाल करेंगे, और इसी का जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन उठा के लाएंगे। और जब भी किसी नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में प्रशंसा करना तो पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, और पजेसिव जो प्रोनाउन है उसको सिंगल फॉर्म में, जैसे दिस इज़ माई बुक तो दिस इज़ माइन हो जाता है। क्यों हो जाता है, मैंने बताया था कि सामने वाले को अगर पता होता है कि हाँ भैया वो बुक की ओर इंडिकेट कर रहा, तो आप डायरेक्ट आलसी के इंसान हुए हैं, आलसी हैं, तो बोल सकते दिस इज माई बुक की जगह क्या बोल देंगे, दिस इज माइन, तो समझ जाएगा भैया हाँ इसका ये किताब इसका छूना मत। ठीक है, बात समझ में आई। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, बात समझ में आई। पास्ट इंडेफिनिट के तात ही थे, कोई काम बीते हुए समय में क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बॉट। जैसे राम घर जाता था, राम खाना खाता था, राम बाजार जाता था, तो राम हो गया इंग्लिश, जाने का इंग्लिश वेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट। वैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे, तो आप कहीं से भी उठा के सॉल्व करना चालू कीजिएगा। बस आपको स्पेलिंग में दिक्कत होगी, ये चीज़ याद रखिएगा बस, और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी अफर्मेटिव सिखा रहा हूँ, लास्ट में सब कुछ सब सिखाऊंगा। बात समझ में आई, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम कंटिन्यूअस चालू करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया,
सेम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं, सेम जैसे ही है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने क्या पढ़ा था कि वर्तमान में कोई काम चल रहा है, जारी है, ठीक है। तो क्या था भाई, वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा। तो उसमें स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट था, इज एम आर था और वर्ब का आईएनजी फॉर्म था प्लस ऑब्जेक्ट था। इज एम आर क्या इस्तेमाल करें, इज कब सिंगुलर के लिए, एम बस ओनली आई के लिए था, और आर प्लूरल और यू के लिए था। तो वैसे इसमें भी कुछ ऐसे ही रूल हैं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे इस तरीके से, पास्ट कंटिन्यूअस से। तो इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे, किसी टेंस में लास्ट में क्या रहा था, रहे थे, वह घर जा रहा था। ये सब देखो पास्ट में क्या है, सब काम खत्म हो चुका होगा, और आ गया होगा, क्या हो गया, और आ गया होगा, खत्म हो चुका होगा। वैसे हम टेंस को क्या बोलेंगे, पास्ट में बोलेंगे। अब पास्ट में 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें कौन सा है भाई, तो इसको ढूंढने के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी में कैसे बताएं, रहा था, रही थे, रहे थे, जो भी है, ठीक है। जैसे राम घर जा रहा था, राम घर जा रहा था। हम एक ही एग्जाम्पल काहे ले रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आए, आप जो चीज़ सीख चुके उसी को बस 4 बार में बदल के देखो। जब याद हो जाएगा तो फिर कुछ मिलेगा, आप उड़ाइएगा, क्या कीजिएगा, उड़ाइएगा, ठीक है। रामगढ़ जा रहा था, रामगढ़ जा रहा था, राम खा रहा था, राम बाजार जा रहा था, कुछ भी है भाई बोलो, ठीक है। राम सब्जेक्ट, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट रखते हैं वाज या वर, था का इंग्लिश क्या हो जाता है, वाज और वर हो जाएगा। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और प्लस। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यू है, ठीक है, यू है। अगर सिंगुलर है या आई है, क्या है, इसे मिटाइए जरा भाई, लिखने में सिंगुलर है या आई है। अब इसमें तो सिंगुलर भाई मैं के यहाँ पे आ जाता है ना, इसके लिए हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, क्या, वाज का। और अगर प्लूरल है और यू है तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर का। क्या याद रहे, इसको क्या पढ़ते हैं, वर। और वेयर WHEER आता है तो उसको कहाँ होता है उसका मीन्स, और उसको वेयर पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे द और दी होता है कब पढ़ते हैं उसको, कॉन्स्टेंट और वावेल में। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। तो मैंने बताया कि यू और प्लूरल के साथ क्या है, वर, और सिंगुलर और आई के साथ जैसे, ठीक है। जैसे राम क्या है, सिंगुलर है, तो इसको हम राम लिखेंगे ऐसे ही, राम। अब इसके तो वाज लगेगा कि इस वर लगेगा, वाज क्योंकि सिंगुलर है। राम वाज गोइंग टू होम, राम वाज गोइंग टू होम। बात समझ में, राम घर जा रहा था। इतनी बात को नोट कर लीजिए, फिर और भी कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं। चलिए, हम घर जा रहे थे, हम घर जा रहे थे, तो हम घर जा रहे थे, वी वर गोइंग। हम क्या है, प्लूरल है, उसके साथ वर लगाएंगे और गोइंग, हम घर जा रहे थे। बात समझ में। ऐसे ही आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, मैं जा रहा था। वैसे जितने पर्सनल प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल कीजिए, बस वी हो गया, वी तो इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने। ऐसे यू का इस्तेमाल कीजिए, यू वर गोइंग, आप लोग जा रहे थे, ठीक है। और इस्तेमाल कीजिए, चलिए, ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग। आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग। सी एंड आई। अब बताइए, यहाँ पे 2 लोग आ गए उठ के, कितने लोग, 2 लोग, दिख रहा है। सी एंड आई आ गया, 2 लोग आ गए, तो क्या वाज लगाएं कि वर लगाएं। मैंने बताया था शुरू में, राम एंड श्याम और 2 लोग आ जाते हैं तो उसको ऑलवेज क्या समझेंगे, प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर और गोइंग। वो और मैं जा रहे थे, वो और मैं जा रहे थे। तो याद रहे, प्लूरल के साथ क्या इस्तेमाल करें, वर, और सिंगुलर के साथ वाज, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ उतना खास नहीं है, बस आपको पास्ट और देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, ये बहुत ईजी होता है, लोगों को जल्दी आ जाता है, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप आस्क करके पूछ सकते हो कमेंट में, मैं उसके बाद फिर भी आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ये बात समझ में आ गई, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और है पास्ट का परफेक्ट टेंस, उसको समझते हैं अगले। अब इसके बाद आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है।
हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे। सेम उसमें भी यही है, और हैज और हैव की जगह यहाँ पे हैड आ जाता है। तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्या होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट। देखिए नॉर्मली लोग कहना है कि जा चुका था चुके थे, इस तरीके से आने पे इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट। जैसे वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था। तो देखिए हमने ये नॉर्मली जो है वह घर जा चुका था, तो आपने कहा ही हैड गॉन टू होम। बट ये नॉर्मली आमतौर पे क्या कहा जाता है कि जो सिंगल, जो अगर दो बातें पास्ट परफेक्ट टेंस में ना कही जाए तो उसको सिंगल अगर कही जाए, रामगढ़ जा चुका था और इसको बनाए पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार, तो ये बात गलत होती है। न्यू इंग्लिश और कुछ लोगों ने माना है, ठीक है, कई किताबों में दे भी रखा है कि ही हैड बीन गॉन, सॉरी ही हैड गॉन, वह जा चुका था, तो इस तरीके से। लेकिन नॉर्मली पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो भी है वो दो बातों को उसमें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दो बातें। देखिए अब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में क्या पढ़ाया था कि जो भी काम पीछे समय हो गया, वह घर जाता था, तो भाई वो घर जाता था पिछले समय हो चुका है ना, वो कल जाता था, वो तो भाई पीछे समय में जा रहा था, वो घर जा चुका है, तो इसका भी आप क्या बनाओगे, राम वेंट टू होम, या वह घर जा चुका था, तो भाई पिछला काम पूरा हो चुका है, तो इसमें क्यों हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए। तो इसमें दो कामों को ज्यादा मेंशन किया था। आमतौर पे इसके सिंगल जो भी आते हैं उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाने का प्रयास करते हैं, कई जगह इस सेक्शन को लिया भी जाता है, लेकिन नॉर्मली इसमें दो भाषाएं, दो शब्दों को एक काम पूरा होता है और एक काम जारी रहता है, इस तरीके से दो काम इसमें लिया जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझें तो क्या ले लें, कोई एक एग्जांपल, मेरे आने से पहले वह, देखिए इसमें बाद और पहले वाला आता है, वह क्या है, था। मेरे आने से पहले वह गया था, ठीक है। देखिए होता क्या है कि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कामें बताई थी। जैसे यहाँ पे देखिए उसके आने से पहले वो एक काम क्या, वो जा चुका था, वह जा चुका था या वो गया था। यहाँ पे लिख दीजिए वह जा चुका, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं डालेगा, ठीक है। तो जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, दो काम पे आमतौर पे होते हैं, ठीक है, दो बीते हुए काम होते हैं, ठीक है, और जो भी है एक सिंगल काम इसमें गलत माना जाता है न्यू इंग्लिश के अनुसार, और जो भी है, ठीक है। दो कामों को हम समझेंगे, मुख्यतः इसी एग्जाम में आता है और पूछता भी है कि तो दे देगा और आफ्टर बिफोर में इधर उधर करके बदल देगा, उसको बोलेगा सही कीजिए, इस तरीके से, ठीक है। तो आप समझते हैं इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए जब दो काम हो रहा हो और बीते समय में क्या हुआ, बीते समय में मेरे आने से पहले मैं आ भी चुका हूँ और वो जा चुका था। मैं आया, मैंने बोला कि मेरे आने से पहले भैया भैया वो चला गया था, तो मैं आ भी तो चुका हूँ ना, मैं पहुंचा और मैंने देखा कि वो जा चुका था, तो किसी ने पूछा भाई क्या हुआ, तो मैंने कहा मैं जब तक पहुंचा वो जा चुका था, वो जा चुका था। दो बातें हमने कहा, दो बातें हमने कही। तो अगर बीते हुए समय में दो काम पूरा हुआ हो, क्या दो काम हुए हो, तो जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा, जो काम पहले हुआ, जो काम पहले उसको पास्ट परफेक्ट जिस टेंस में पढ़ रहे उसी में बनाओगे। पहले आया, थोड़े थोड़े पहला क्या आ गया, थोड़े थोड़े पहला आया, तो जिस टेंस में हम पढ़ रहे थे उसी टेंस में हम बना देंगे, उसको क्या करेंगे, उसी टेंस में बना देंगे। और जो बाद में आएगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। बात समझ में, क्या मैंने बताया कि अगर दो काम बीते हुए समय में हो रहा है, क्या हो रहा है, दो ठो काम होता वो क्या हो रहा है, बीते हुए समय में हो रहा है, दोनों काम बीते हुए समय में क्या हो गया, पूरा हो गया, दोनों काम बीते हुए समय में पूरा हो गया। तो जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ, तो जिस टेंस में पढ़ रहे हैं उसी टेंस में हम बना देंगे,
पास्ट परफेक्ट टेंस में था, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें कोई रूल नहीं है किसके साथ हेड लगाएंगे, किसके सिंगुलर या प्लूरल, सब के साथ हेड इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो काम पहले हुआ उसको किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में हुआ, जो काम बाद में हुआ, जो काम बाद में हुआ उसको क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो कौन भैया जा चुका था, हम आए तो जो था यहाँ पे वो क्या हो गया, वो चला गया था, तो वो पहले निकला ना, भाग गया। तो ये क्या था, पहला वर्ब क्या हुआ, पहले काम हुआ, पहले फर्स्ट वर्ब, और ये क्या था, सेकेंड वर्ब। तो फर्स्ट वर्ब किसमें बनाएंगे, फर्स्ट वर्ब किसमें बनाएंगे बताइए, पास्ट किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और सेकेंड को पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए बनाते हैं, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखेंगे, पहला जो काम हो उसको पहले लिखते हैं। चलिए, he had, वह गया था का इंग्लिश बताइए, वह जा चुका था, ही, वह का इंग्लिश ही जा चुका था, गो वेंट गॉन, और हैड लगाएंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस बदलने, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। अब बिफोर, आप पहले की इंग्लिश, बिफोर मेरे की आई, और इसको किस में बदलना, इंडेफिनिट में। तो आपको क्या पता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो कम केम, कम होता है उसका, तो आई केम, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो ही हैड गॉन बिफोर आई केम, बिफोर आई केम होता है, फिर कम केम, कम हो जाता है, फिर बस सेकंड फॉर्म उसका ओ का ए हो जाता है। ठीक है, बात समझ में है। तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में यही बात याद रखना है कि जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस, जिस टेंस पढ़ो उसी टेंस में बदल दीजिए, और जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना। ठीक है, बात समझे। मेरे आने से पहले वह गया था, तो वह जा चुका था या वह गया था। ठीक है, अब इसी बात को ना थोड़ा देखिए डिजाइन में हम कर देते हैं, थोड़ा डिजाइन में कह देते हैं। थोड़ा हिंदी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप कैसे कंफ्यूज होते हैं। मतलब वही है, वो गया था मेरे आने से पहले, वो गया था मेरे आने से पहले। सेम ये भी बराबर है, इसके बराबर है, और सेम इंग्लिश होगी, वही मीन्स वो गया था मेरे आने से पहले वो जा चुका था भाई। तो यही सेम क्या है, वो जा चुका था, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। देख रहे हैं, अब इसमें आप ढूंढते रह जाएंगे क्या मतलब निकल रहा है। तो सेम वैसे ही बनेगा, ऊपर वाले दो सेंटेंस, दो बातें एक तरीके से कही जा रही हैं, तो वैसे ही बनेगा जैसे ऊपर बताए हैं। लेकिन आप अभी, मैं इसलिए इसको पहले नहीं लिखा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज जाएंगे। तो ये बात समझ में, दो काम जब हो रहा, पहला काम होगा उसे किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, दूसरा जो काम उसके बाद हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दोनों का रूल सीख चुके हैं, पास्ट परफेक्ट को सब्जेक्ट हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चुके थे इसलिए सेकंड आमतौर पे नहीं बनते हैं, लेकिन रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, अब कई जगह कई किताबों में दी रखी है तो आप उसमें बना सकते हो। तो मान लीजिए वह था, उसके हम समझा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए वह घर जा चुका था। ठीक है भैया, बनाओ इसका, ही हैड गॉन टू होम। अब आप समझिए, बताइए क्या है इस मतलब, ये मैक्सिमम यही देता है, आप उसके ख्याल में मत रहिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दो तीन और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। चलिए, ये दो एग्जांपल है, इसको भी हम लगाते हैं कैसे क्या है। ठीक है, पहला, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। भैया आप गए, घर पहुंचे, तो कोई पूछा कि भाई अब कब आए हो, तो बोलोगे भाई बारिश होने स्टार्ट होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो भैया आपने क्या कहा कि बारिश होने से पहले आप घर पहुंच चुके थे, भीगे नहीं। तो यानी पहले काम क्या हुआ, आप पहले घर पहुंचे, फिर बारिश स्टार्ट हुई, तो पहला काम क्या हुआ, आप घर पहुंचे, ये क्या है, पहला काम है। पहला, तो इसको कैसे में बनाएंगे, पहला जिस टेंस में पढ़ रहे हैं उसी टेंस में बना देंगे, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ उसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए बनाते हैं,
पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ तो पहले अब यहाँ भूल जाइए, इतना दूर भूल जाइए, हम घर पहुंच चुके थे, इसकी इंग्लिश वी हैड लगाते हैं, ठीक है। पहुंचने का रिच्ड होता है, रिच, इसी का थर्ड फॉर्म रिच्ड हो जाएगा, ठीक है। रिच्ड होम या टू होम, वी रिच टू होम बिफोर। अब वर्षा होने से पहले, देखिए कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिलता तो इट का इस्तेमाल होता है, और बताएंगे जब ये पढ़ाएंगे। बिफोर इट, अब क्या है पास्ट इंडेफिनिट में, रेन है, रेनिंग हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रही है, रेन। बिफोर इट रेन, बिफोर इट रेन, ठीक है। बात समझ में? चलिए इसको आप बदलने की कोशिश कीजिए, देखते हैं क्या बदलते हैं। मैं तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिलने गया था, मतलब कोई था, मान लीजिए हॉस्पिटल में आपका कोई भर्ती है, कोई आपसे जरूर भर्ती था, तो आप गए, तो आप कोई आया पूछा कि आप फूफा ही ना, तो आप कहे कि मेरे आने से पहले फूफा चले गए, मैं मिल नहीं पाया। तो वही मैं तुम्हारे जाने के बाद, फूफा के जाने के बाद आप मिलने गए थे उस पेशेंट से, जो भी था आपका, जो भी दोस्त भर्ती है उससे मिलने गए थे, ठीक है। एक एग्जाम्पल की तरफ से, तो आपने कोई आप मिलने आए तो वो चला गया था, आप उनसे भी नहीं मिले, लेकिन हाँ पेशेंट से आप मिले हो, पेशेंट ने बताया कि तुम आ रहे हो, अभी वो जस्ट गए हैं, तो आपने क्या किया, मेरे आने से पहले वो जा चुके थे, यह मैं तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिलने गया था। तो मैंने कहा कोई व्यक्ति मिला तो तुम कब गए थे हॉस्पिटल, उससे मिलने गए थे, तो आपने बोला नहीं, तुम तो बोले, मान लीजिए कोई पेशेंट आपका भर्ती है, तो आप गए उससे मिलने, मिल के आ गए, फिर एक और व्यक्ति गया था, वो भी मिल गया, तो पूछा कि तुम गए थे मिलने, तो आप कहोगे हाँ, तो कहो, तो वो कहेगा अरे हम भी तो गए थे, नहीं मिले, तो बोला कि आप बोलोगे नहीं, आप जब गए थे ना, आप जब गए थे ना, तो जब आप मिल के चले तब हम गए थे, इसलिए हम दोनों आप लोग मिल नहीं पाए। तो यही बोला कि मैं तुम्हारे जाने के बाद आप मिल के चले आए तब हम गए, जाने के बाद मैं उससे मिलने गया था। तो मैं उससे, यानी पहले ये क्या हुआ, ये चाचा जी जा चुके थे, मतलब ये पहले काम हो चुका है, ये पहले काम हो चुका है, तो ये फर्स्ट वर्क है, क्या है फर्स्ट वर्क है, और ये उससे मिलने गया, अरे यार ये कट कैसे गया, चलिए उससे मिलने गया था, ये कौन सा है, सेकेंड वर्क, ठीक है। तो फर्स्ट वर्क किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और ये पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, ठीक है। अब क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा, अभी मैं उसको ठीक समझाऊंगा कि कैसे उसको समझते हैं, ठीक है। पहले हम बना लेते हैं इसको। चलिए तुम्हारे जाने के बाद, या मैं तुम्हारे जाने के बाद उससे मिलने गया था, ये था, यहाँ से मैं मिटका के मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत ना हो। हालांकि अगर ओरिजिनल सेंटेंस देखेंगे तो ये था कि मैं तुम्हारे जाने के बाद उससे मिलने गया था, तो ये मैं यहाँ पे ही मेंशन कर दिया था, मैंने यहाँ पे इसको उठा के लाया था, ठीक है। अभी इसको हम बनाते हैं, बात समझिए। तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिलने गया था, कुछ ऐसा नहीं, बस मैं मिटा के वहाँ पे किया, ठीक है। चलिए सेकेंड वर्क था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, पास्ट इंडेफिनिट, ये फर्स्ट वर्क है, इसको पास्ट परफेक्ट में पहले के बाद वाला उधर वाला बनाते हैं। तो आई, मैं उससे मिलने गया था, तो आई किसे बनाना था, पास्ट इंडेफिनिट बनाना था, तो आई वेंट टू मिट, उससे की इंग्लिश हिम, यहाँ पे जेंडर नहीं डिफाइन हो रहा तो ही का इस्तेमाल करते। अब देखिए आई मेट टू, आई वेंट टू मीट हिम। अब यहाँ देखिए उससे, मैंने बताया था आपको उससे की इंग्लिश क्या है, उससे की ही से होता है, चल रहा ना, हाँ, उससे की इंग्लिश क्या है, ही का ही होता है, ही हिम इज। लेकिन यहाँ पे ही इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सब्जेक्ट का स्थान नहीं है, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, इसके बाद ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ये क्या हैं, सारे ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं किए हैं। चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे, के बाद की इंग्लिश लिखेंगे आफ्टर लिखेंगे, तुम्हारे जाने के बाद, तो तुम्हारी की इंग्लिश यू, सब्जेक्ट के स्थान तो यू लिखेंगे, अगर वही ऑब्जेक्ट तब भी यू होता है और पजेसिव में योर हो जाता है, यू। अभी इसकिस में बनाना पास्ट परफेक्ट में, तो स्ट्रक्चर क्या है, हैड, यू
हैड जाना का इंग्लिश भाई बता दो। गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। गो वेंट गॉन, आई वेंट टू मीट हिम आफ्टर यू हैड गॉन, आफ्टर यू हैड गॉन, ठीक है। चलिए, तो क्या समस्या क्या आती है, देखिए हिंदी वालों के लिए मैं समझा देता हूँ, फिर इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या दिक्कत होगी, कहाँ पे। हिंदी में क्या दिक्कत है कि आपका क्या है कि ये पहले के बाद, अगर यहाँ पे आप पहले ये जांच पड़ताल कर लोगे कि कौन सा काम पहले हो रहा है कौन सा काम बाद में। हिंदी में आप पहले देख लीजिए, जैसे इसमें था वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो घर पहुंचना पहले काम हुआ, और यहाँ पे मार्क कर लिया, आप मन में मार्क कर लोगे, हाँ पहला ये काम है, इसको परफेक्ट बनाएंगे पहला, दूसरा ये है तो दूसरे के बाद पास्ट इंडेफिनिट बनाए। लेकिन इंग्लिश बनाते वक्त पहले के बाद, किसके पहले के बाद जो काम दिया हो, चाहे कुछ भी आप समझ लीजिए इसको किससे बनाना, परफेक्ट बनाना, तो पहले के बाद वाला यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। पहले के बाद जो भी दिया है आप समझ गए किसमें किसमें बनाना, आपने सोचा कि ये काम पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो इसको पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे पहले लिख देते हैं। लेकिन यही हिंदी जब बाद में लिखा, तो के बाद में आफ्टर, तो इसके बाद जो आता है वो पास्ट इंडिफिनिट में होता है, किसमें होता है, पास्ट इंडिफिनिट। तो इस काम को, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि पहले हो चाहे बाद हो, पहले हो चाहे बाद, उसके बाद जो सेंटेंस दिया ना उसी को हम पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, उसी को पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप सोचो कि ये काम पहले खत्म हुआ है तो इसको पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए पास्ट परफेक्ट से स्टार्ट किया, ये काम पहले दोबारा खत्म हुआ है, लेकिन मैंने कहा था इसके बाद वाले सेंटेंस के बाद ही हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएं। क्या मैंने कहा, फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा हिंदी वालों के लिए, हिंदी में आप पढ़े वर्षा होने से पहले हम घर पहुंचे, पहले का था क्या, पहले बिफोर वाले, इसके बाद जो भी सेंटेंस हिंदी में लिखा है ना, इसको आप अपने सोचा कि पहला काम, ये तो पहले सोच लेना, ये पहले सोच लेना किस में क्या बनेगा, इधर वाला कैसे बनेगा इंडेफिनिट परफेक्ट में, और ये इंडेफिनिट में, ठीक है, ये सोच लिए। फिर आपको हिंदी में क्या करना है, ये जो पहले दिया है ना, इसके बाद जो भी सेंटेंस दिया इसको उठा के शुरुआत से लिखना चालू करना है। हिंदी वालों के लिए यही रूल है कि जो भी लास्ट दिया उसी को लिखना स्टार्ट करना है। हाँ, ये आप पहले डिफाइन कर लोगे कि लास्ट वाला किस में बनेगा, इंडेफिनिट में, ठीक है। रूल ऐसे आप नॉर्मली जब भी बनाओगे देखोगे पहले के बाद वाला जो भी दिया ना वो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बाद वाला जो भी दिया पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन स्टार्ट किससे करना है, पहले के बाद जो सेंटेंस दिया और के बाद जो भी सेंटेंस दिया उसको स्टार्ट पहले करेंगे लिखना, ठीक है, लिखना पहले स्टार्ट करेंगे। ये आप मन में सोच लोगे कि इस सेंटेंस में कौन सा काम पहले खत्म हो रहा है कौन सा बाद में हो रहा है, उसको पहले आप सोच लोगे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे या पास्ट परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने कुछ नहीं कहा कि इसके वाला ये पास्ट परफेक्ट बनाते हैं या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। मैंने क्या कहा फिर से आप सुन लीजिए। आप पहले आप सेंटेंस को पढ़िएगा, पढ़ लिए, ठीक है। आपने पता कर लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे क्योंकि ये पहले काम खत्म हुआ, और सॉरी ये पहले काम खत्म हुआ, इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और ये बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पहले के बाद जो भी हिंदी में दिया हुआ उसको क्या कीजिएगा, आप पहले बना लीजिएगा। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे दिया था, यहाँ पे पहले हो चाहे बाद में हो, ठीक है, कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। आप पहले आपको बैठ के ये सोच लेना है कि इधर वाला जो भी दिया है और इधर वाला कौन क्या बनेगा, किस टेंस में हम बनाएंगे, ठीक है। ये आप सोच लिए, जैसे इसमें मैंने देखिए इसमें भी सोच लिया और इसमें भी सोच लिया था, इसको परफेक्ट बनाएंगे इंडेफिनिट बनाएंगे, इसमें भी सोच लिया था इंडेफिनिट, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको पहले दिया हो या बाद दिया हो, देखिए यहाँ पे बाद दिया, ठीक है। तो इसके बाद जो भी सेंटेंस लिखा उसका इंग्लिश जो भी आप सोचे हैं, यहाँ पे मैंने परफेक्ट सोचा है इंडेफिनिट, इसको आप जो भी सोचे हैं उस फॉर्म में बदल के यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले है तो पहले की इंग्लिश, बिफोर, आफ्टर है तो आफ्टर की। उसके बाद जो भी इसके पीछे वाला भाग दिया था, जैसे वर्षा होने से तो इसको हम पास्ट एंड में तो इटरेंड लिखे हुए हैं। अब तुम्हारे जाने के बाद इसको हम किस में बदलने वाले थे, पास्ट परफेक्ट में, इसलिए हम इसको यू हैड गॉन लिखे, ठीक है। हिंदी वालों को समझ में आ गया। अब इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में जब आता है बस इंग्लिश में दे रखा, बोलेगा सुधार कीजिए, सुधार कीजिए। तो रूल क्या है कि जब देखिए बिफोर होगा, क्या होगा बिफोर, तो इधर वाला जो होगा वो होगा आपका, देखिए बिफोर था, इसके बाद क्या है पास्ट इंडेफिनिट, तो बिफोर के बाद जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और पहले जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। मैं अभी साफ सुथरा लिखूंगा, इसको पहले समझा दूँ आपको। क्या बिफोर दिया हो तो इसके बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट होगा, और पहले वाला क्या होगा पास्ट परफेक्ट। यही अगर चीज़ आफ्टर में दिया हो, किस में दिया हो आफ्टर में, तो आफ्टर वाले के बाद वाला जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा,
और बिफोर, पहले वाला क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये मैक्सिमम देखेंगे आप जो भी होगा इस तरीके से होगा। बात इतनी समझ में आई। देखिए मैंने यहाँ आफ्टर वाले में पहले किस में बनाया, पास्ट इंडेफिनिट में, और फिर पास्ट परफेक्ट। आप इंग्लिश में हिंदी जो भी समझना समझ लीजिए कि जब भी आफ्टर यूज होगा तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट वाला बनाएंगे, फिर पास्ट परफेक्ट वाला बनाएंगे, ठीक है। और अगर बिफोर दिया हो तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा और पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे इसको लिखना हो तो आप लिख लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। कब आप कंफ्यूज जाएंगे कि मान लीजिए कभी कभी आपको दे देगा ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे देगा, अब बताएगा बताइए इसमें सही है कि गलत है, क्या है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो आप समझिए आफ्टर रहेगा तो उसके पहले वाला इंडेफिनिट में रहेगा, बिफोर रहेगा तो पास्ट परफेक्ट रहेगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जब सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आप खुद अपने आप ही बता दोगे कि क्या होगा। मैंने हिंदी में बताया कि आप पढ़े हिंदी, देखिए वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे तो पहले दिया था, तो इसके बाद वाला सेंटेंस आप देखिए किस फॉर्म में बनेगा, क्योंकि ये पहले काम खत्म हुआ पास्ट परफेक्ट में, इसको हमने बदल लिया, ठीक है। ऐसे 2-4 और हिंदी में समझते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए कुछ और ये टेंस हैं, इसको भी हम समझते हैं कैसे हम बनाएंगे। जैसे उसके घर आने से पहले वो सिनेमा जा चुके थे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। चलिए बनाते हैं इसको। उसके घर आने से पहले वो सिनेमा जा चुके थे, सिनेमा पहले वो गए तब ये घर आया, तो वो पहले गया, फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट वर्क को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ही हैड gone to cinema before, पहले की इंग्लिश बिफोर he came to home, he came to home। या टू मतलब लगाइए बस, ठीक है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन चली गई थी, ठीक है। तो ट्रेन पहले गई तो इसको हम किसमें बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो द ट्रेन हैड, गाड़ी छूट चुकी थी, इतना भूल जाइए पहले, इसकी इंग्लिश बनाइए, गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब चालू हो गई थी या छूट चुकी थी, स्टार्टेड बिफोर आई, इसको सी बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने के लिए REACHED, रिच्ड, आई रिच्ड द स्टेशन या टू स्टेशन, ठीक है। तो मेरा इसमें कहने का मतलब ये था कि आप जो है हिंदी में बना रहे हैं तो इसके पहले या बाद जो भी दिया हुआ है, इसके जो भी टेंस में आप बदल रहे हैं या इंडेफिनिट या परफेक्ट, पहले ही इसको लिखेंगे। जो भी दिया इसी के बाद वाला, या बाद यहाँ के बाद लिखा हो चाहे पहले लिखा हो, बिफोर चाहे आफ्टर लिखा हो, इसके बाद जो भी हिंदी में दिया हो उसी की इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। इंग्लिश वालों के लिए ये है कि अगर बिफोर दिया है तो बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, पहले वाला कैसा रहता, पास्ट परफेक्ट में रहेगा। बिफोर में कैसा रहेगा, पहले, इसके बाद वाला, इसमें इधर वाले किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, और इस इधर वाला पास्ट परफेक्ट। लेकिन यही आफ्टर में उल्टा हो जाता है, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में और इधर वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैंने ये रूल अभी पिछले वाले वीडियो में लिखवाया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो तीन आप अपने मन से कीजिएगा, ये रूल याद हो जाएगा। इसमें रूल बस कुछ नहीं है, आप पहले काम को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में काम हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मैं अगले लास्ट में तीनों को, नीचे वाले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का तीनों एक साथ पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद अगले क्लास में हम फ्यूचर को मिलेंगे। आप इतनी बात को दोहरा के आइएगा, ठीक है। अब कोई एक आप अपने मन से कोई एक बनाइएगा, जैसे मैं ही बताता हूँ आपको, उसके जाने से पहले मैं घर आया था। चलिए यही बना के दिखाइएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक लास्ट में दे देता हूँ। उसके, देखो मैं दिख रहा है कि नहीं पहले, ठीक है। बाजार
जाने से पहले मैं घर जा चुका था। इसका आप बना के बताइएगा, किसमें कमेंट में आप बताइएगा इसका इंग्लिश क्या होगा। उसके घर जाने से पहले मैं घर जा चुका था, मैं घर जा चुका था, ये बात पहले काम हुआ, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, बाद में हुआ इसको पास्ट इंडेफिनिट में। आप बता के कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये एक और फेमस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर, ये आप नोट कर लिए, इसको मैं इरेज कर दूँ। ठीक है, इसके बाजार जाने से पहले मैं घर जा चुका था। या एक और बनाइएगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, इस दोनों का आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप इसको बना के हमको कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं देखता हूँ किसका किसका कितना सही होता है, ठीक है, उसका मेरा जवाब जाएगा। ठीक है, इस दोनों को आप बनाइएगा पास्ट परफेक्ट टेंस से। आपको मैंने पूरे क्लास में क्या क्या सीखे थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। इसमें क्या क्या सीखा, पास्ट इंडेफिनिट से जिसके साथ जिस सेंटेंस के हिंदी में ता था ती थे ते थे, या कोई पिछला काम पीछे समय में पूर्ण हुआ है, ठीक है। कैसा हुआ, काम पिछले समय में खत्म हुआ है, ठीक है। जैसे वो घर जाता था, ही वेंट टू होम, ठीक है। वह खाता था, ही एट, ठीक है। इस तरीके से मैंने उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस इज वाज और वर था। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म था प्लस ऑब्जेक्ट था। जैसे राम वाज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा था, राम बाजार जा रहा था, राम इज वाज गोइंग टू मार्केट। वाज और वर इसमें इस्तेमाल होगा, सिंगुलर के लिए वाज और वर किसके लिए, प्लूरल के लिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैक्सिमम इसमें 2 काम होते रहते हैं। पहले काम अगर जो हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिस टेंस में हो उसी टेंस में बनाओ। इस ट्रिक अगर मैंने बोला याद करने का, ठीक है। जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आप ये दोनों आप बना के आप वीडियो में कमेंट करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट कीजिए, आप पूछ सकते हैं कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है। कहीं भी अगर लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा तरीका हमें पढ़ाने का, तो आप बता सकते हैं, मैं उसके और भी अच्छे से इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। कोई चीज़ एक और लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, वेट मीन्स क्या होता है, इंतजार करना। वेट मीन्स क्या होता है, इंतजार करना, ठीक है। ये इंतजार और एक होता है अवेट, क्या होता है, अवेट। ये बस देखिए, इसका इंतजार है ना, आप किसी लिविंग थिंग का कर रहे हैं, लिविंग थिंग का या नॉन लिविंग थिंग का, किसका, ना दोनों में आप इस्तेमाल। जैसे बस का इंतजार कर रहे हैं तो भी आप वेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सेंटेंस में। कोई आदमी का इंतजार कर, लड़की का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें आप वेटिंग लिख सकते हैं, वेटिंग फॉर गर्ल, तो इस तरीके से हो सकता है। लेकिन अवेट जो होता है इसका मतलब ही होता है इंतजार करना। क्या होता है, इंतजार करना। लेकिन ये कब भी इस्तेमाल होता है, तो मैक्सिमम जब भी इस्तेमाल होगा बस किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके, नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसके, नॉन लिविंग थिंग के लिए। रुकिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, नीचे वाला एग्जांपल देता हूँ। देखिए, वेट था, वेट का मतलब क्या होता है, इंतजार करना, और वेट का भी मतलब इंतजार करना होता है। लेकिन जो है वेट क्या है, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन और वेट जो है बस वो इंतजार करने, नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये लिविंग थिंग की जगह पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम यूज किसका किया कीजिए, वेट का, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के, वी आर वेटिंग फॉर द बस, वी आर वेटिंग फॉर द, हम बस का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पे वी आर वेटिंग फॉर द बस, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए ये भी इस्तेमाल कर सकता है, ये भी। लेकिन यही अगर वी आर वेटिंग फॉर द, वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं एक लड़के का, वी आर वेटिंग अ बॉय, मैं एक लड़के का इंतजार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर अ बॉय, सॉरी अरे यार, एक नॉन लिविंग थिंग के लिए हम अगर इंतजार करते हैं तो यहाँ पे वेटिंग नहीं हो सकता है। समझ में आया, वेट और वेटिंग में, वेटिंग में अंतर, और वेट और वेट में अंतर। ये बस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों, मतलब ये रेगुलर आप इस्तेमाल कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्शन इसमें आता है, और वेट लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई, चलिए
आज की क्लास यहीं रोक देते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में आपको फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, आपको अगर कहीं पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी ऐसे वर्ड मीनिंग हम समझाएंगे, आप पढ़िए, वरना फिर आप वही रह जाएंगे, फिर कोई बेसिक पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। बेसिक आपको मजबूत होना चाहिए, बेसिक नहीं मजबूत होगा तो आपको कहीं भी टेंस कुछ भी करना कोशिश करेंगे नहीं पढ़ पाएंगे। किसी भी कंपटीशन में आप समझ में ही नहीं आएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब करते हैं, और ये नहीं आएगा तो आप कोई भी छोटा सा एग्जाम में भी फेल हो जाएंगे, ठीक है। अरे भैया 2-4 तो आपको अपने मन से आना चाहिए कि ये होता है, फिर आपको तो कोई भी कहीं भी पढ़ा सकता है, लेकिन आपको एकदम नहीं आए तो फिर कौन पढ़ाएगा। तो यहाँ पे बेसिक ही पहले पूछता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ गए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर बचा हुआ है, ठीक है। थैंक यू।